हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ग्रामर के टॉपिक लेके आए हैं और ग्रामर का टॉपिक में टाइम एंड टेंस चल रहा है। इससे पहले मैंने 4 क्लास दे चुका हूं। जो नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट बीपीएससी 4.0 और स्टेट पेपर 1 ग्रामर का बैच प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि आज की सेशन पूरा एक बार जरूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला। जब आ ही गए तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, छोटी क्लास होगी, आप लोग का बस देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट 2 प्रकार के होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रकार का, यानी एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर फ्रेंड्स, आज जो मेरा चर्चा होगा एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका भी मैंने 2 पार्ट बताया था। पहला पार्ट बताया था एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म। अब हम लोग जाएंगे एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म पर आज डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसका हिंदी है एक्शन मतलब कार्य, डिनोटर मतलब बतलाने वाला, समान वर्तमान काल, यानी समान वैसा समान वर्तमान काल जिससे हमें कार्य का बोध होता है। ठीक है ना। तो उसका हम एक्टिव फॉर्म करेंगे। तो एक्टिव फॉर्म को हम पहचानते कैसे हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन इसका देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स डियर फ्रेंड्स होता है पहचान। ठीक है ना। तो हिंदी में इसको कैसे पहचानोगे? हिंदी, जब हिंदी के वाक आएगा तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका सिंपल पहचान है, अगर किसी हिंदी वाक के अंत में ता, ते, ती प्लस है, हैं, हो और हूँ आ जाए तो वो आपका एक्टिव डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का यही पहचान है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस में अगर ये मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम मान लें, अगर सिंपल सा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो इसका पहचान यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ता और है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक्टिव फॉर्म है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना या बनावट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर में पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस पहले बार सुनेंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते पहले बार सुने तो ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग गौर से समझेंगे। सकारात्मक का वाक्य का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस IO PO CO प्लस DO प्लस कम्प्लीमेंट और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। आप में से बहुत सारे ये होंगे सोचते होंगे IO PO CO और क्या है और DO क्या है। ठीक है ना। कम्प्लीमेंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सब्जेक्ट समझ ही गए हैं। यहाँ देखिए V1 जो है वो प्लुरल होता है। वो क्या होता है? प्लुरल। और V5 जो होता है सिंगुलर होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दिए थे। लेकिन अगर हम IO का चर्चा करें तो IO के बारे में जान लीजिए। IO मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कर्म। अगर PO का मतलब अगर हम जाने तो PO का मतलब आप समझिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का सिंपल सा पहचान है, जिस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक है आपका CO। CO का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट
ऑब्जेक्ट। आपको TR2 में कॉग्नेट नाउन पूछा था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आ गई थी कॉग्नेट नाउन का, आया था ना। यहाँ से भी आपको एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जब कॉग्नेट नाउन ही कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बन जाती है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन TR2 में पूछा गया था, TR3 में। तो आपको देखिए यहाँ से क्या बेनिफिट होती है। मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा हूँ, लेकिन एक एक एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये हुआ। और DO मीन्स तो हम लोग जानते ही हैं, DO का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब हम लोग जो नहीं जानते हैं तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था, वह पढ़ता है, इसको हम बनाएंगे कैसे। देखिए, वह पढ़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, गौर से देखिए, यहाँ पहचान है ता और है, इसका मतलब ये हो गया एक्शन डिनोटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक्टिव फॉर्म है। इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले वह लिखेंगे, वह यहाँ सब्जेक्ट है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना। अब वह, अब पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, ठीक है ना। तो वह बताइए क्या है, यहाँ ही जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। और वह के साथ जब ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगा। V1 आपका प्लुरल होता है और V5 क्या होता है, सिंगुलर। यानी पढ़ना का जो अंग्रेजी होगा उसको हम सिंगुलर बनाएंगे, यानी पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, और इसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीड्स। ओके, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका V5। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम ट्रांसलेशन बन के तैयार है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का ट्रांसलेशन आप लोग पहले से भी बनाते थे, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा मैंने एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वह मुझ पर हंसता है। अब यहाँ गौर से देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा, वह का अंग्रेजी होगा ही, अभी आप लोग जानते हैं, और ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा। हंसना का लाफ, लाफ का हम V5 बनेंगे तो क्या हो जाएगा, लाफ्स, ठीक है ना। अब देखिए, मुझ पर है, पर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यानी यहाँ मुझ जो है वो प्रीपोजिशन के बात आ रहा है। यहाँ मुझ जो होगा ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा पर का अंग्रेजी एट, क्योंकि एक बात और समझिएगा, लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है। ये एक क्या है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। और आपको ये भी याद रखना होगा, बार बार कंपटीशन में पूछता है लाफ के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, डॉट डॉट कर देगा तो वहाँ एट लगाएंगे। और हमेशा एक चीज़ और बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी प्रीपोजिशन आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मुझ का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा, मी, ठीक है ना। वह मुझ पर हंसता है, ही लाफ्स एट मी। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल दे रहे हैं, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहचान देखो, सबसे पहले यहाँ क्या है, ते और हैं, ठीक है ना, ते और हैं। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, यानी ते हैं मिला, इसका मतलब ये है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य। इसको हम बनाएंगे के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है बाबू वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, हम दे लिख देंगे। अब बताइए, दे सिंगुलर है या प्लुरल, तो ये प्लुरल है। आप लोग कमेंट में लिखिए दे प्लुरल है, दे लिख के डैश दे के प्लुरल लिखिए, याद हो जाएगा। दे प्लुरल है तो वर्ब V1 में आएगा। देखिए, V1 आसान है, जो वर्ब का इंग्लिश होता है वो V1 में ही होता है। खेलना का प्ले आपका V1 ही है, तो ज़्यादा सोचना नहीं, इसी में एस लगा देंगे तो V5 बन जाएगा। अब देखो, यहाँ खेलने का प्रभाव क्रिकेट पर पड़ रहा है, तो ये आपको DO है। जब क्रिया पर डायरेक्ट, क्रिया का प्रभाव जिस पर डायरेक्ट पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। खेलने का प्रभाव क्रिकेट पड़ रहा है, क्रिकेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम लिख देंगे क्रिकेट। अब देखो, मैदान में का अंग्रेजी क्या है, इन। और जब कोई स्थान आ जाता है तो वो क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो मैदान में, और मैदान एक क्या है, कॉमन नाउन है, तो द लगा देंगे, इन द फील्ड, हो गया। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। आई होप जो मैंने आज एक्सप्लेन किया अफर्मेटिव सेंटेंस का, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। कल क्लास होगा, तो आप लोग चाहेंगे तो कल भी क्लास होगी ग्रामर का, और कल मैं दूसरा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करूंगा
निगेटिव सेंटेंस पर। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। एडवांस रूल जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म करूंगा तो सिंपल प्रेजेंट का एडवांस रूल भी बताऊंगा जो आपके कॉमन एरर में पूछता है, ठीक है। तो वो हम ये खत्म करने के बाद करेंगे। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको TR3 से लेकर TR4 TR5 सभी एग्जाम में ये चैनल आपको मदद करेगी, इंग्लिश के लिए खासकर। तो आप एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।